अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। ख़वातीन व हज़रात, उम्मीद है अब सब खैर खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक आपको खुश व खुरम रखे, शाद आबाद रखे। ख़वातीन व हज़रात, सहर और जादू, इसके ज़ुमरे में तकरीबन 80% लोग इसमें जो है ना मुब्तला होते हैं। किसी न किसी के ऊपर सहर जादू होता है या वो जादू के असरात उसके ऊपर कुछ न कुछ ज़ाहिर होने लगते हैं, तो घर वाले उसके और अजीज़ व अकारिब बहुत ज़्यादा इसमें परेशान होते हैं। जगह जगह किसी जैली पीर अवामिल के पास या इस तरह के लोगों के पास वो चक्कर लगाते रहते हैं। जादू का तोड़ या जादू को तोड़ने वाले असरात इस तरह वो ढूंढ रहे होते हैं, न किसी की तरीके से कि हमें वो चीज़ें पता चल जाएं कि जिस तरह जादू उससे ख़त्म किया जा सके या जादू का असर उसमें कम किया जा सके, या जिन्नात का असर है उसके ऊपर तो उसको किसी न किसी तरीके से कम किया जा सके। आपने और भी बहुत सारे वज़ाइफ सुने होंगे। इंशाअल्लाह जो मैं आपको छोटा सा वजीफ़ा बताने लगा हूँ वो बहुत ही मुजर्रब और ज़बरदस्त अमल है और बिल्कुल मुख्तसर है। आप घर बैठे आराम से खुद ही कर सकते हैं। ख़वातीन व हज़रात, आपने करना क्या है, एक छोटी सी आयत है सूरतुल बकरा की आयत नंबर 102। वो आपने वत्तबऊ मा तत्लु शयातीन से लेकर लौ कानू यालमून तक यहाँ पर आपने ये आयत मुबारक पढ़नी है। वो किस तरह पढ़नी है? बेरी के 7 पत्ते आपने तोड़ लेने हैं, बिल्कुल साफ सुथरे और जिसमें पत्तों के ऊपर सुराख बिल्कुल ना हो। 7 पत्ते होंगे, हर पत्ते के ऊपर आपने 3 बार ये आयत मज़कूरा आपने पढ़नी है। ठीक है, सूरतुल बकरा आयत नंबर 102 ये आपने पढ़ लेनी है। हर पत्ते के ऊपर 3-3 बार पढ़ेंगे तो ये टोटल तादाद इसकी 21 हो जाएगी। 21 तादाद मुकम्मल होने के बाद आपने इसको पानी में डाल देना है, पत्तों को साफ सुथरा पानी में डाल के, और इसको उस मरीज तक पहुंचा देना है। मरीज वो खुद इस्तेमाल करे, पीता रहे। जिसके ऊपर जादू या सहर के असरात हैं या जिन्नात के असरात हैं वो पी भी सकता है और उसको अपने जिस्म पर छिड़क भी सकता है। ठीक है, अगर पानी कम हो जाए तो उसको और पानी मिलाता रहे। 7 दिन तक ये अमल आपने करना है। इसी तरह ख़वातीन व हज़रात, अगर आपका कारोबार नहीं चल रहा, ठीक है, कारोबार में परेशानियां हैं या घर में कोई मसाइब या इस तरह कोई हालात हैं आपके, तो घर में भी और दुकान में भी पानी वो छिड़क सकते हैं जिस पत्तों पर आपने आयत करीमा वो पढ़ी थी और पानी दम किया था। ठीक है, पानी दम वाला वो आप दुकान के ऊपर या घर में छिड़क सकते हैं। इसके अलावा छोटा सा एक आयतुल कुर्सी का वजीफा है। हजरत मुफ्ती वली हसन नव्वरल्लाहु मरक़दहु तलकीन फरमाया करते थे कि आयतुल कुर्सी का ये मुजर्रब अमल बहुत ही ज़्यादा और ज़बरदस्त है। वो आपने दिन में 3 मरतबा पढ़ लेना है। फजर की नमाज के बाद, जोहर की नमाज के बाद और इशा की नमाज के बाद। बावुज़ू होंगे इशा की नमाज के बाद फ़ौरन, या जोहर की नमाज के बाद, या फजर की नमाज के बाद, तो उसका असर इंशाअल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त होगा और अल्लाह ताला के यहाँ उसकी मकबूलियत होगी जब आप वज़ू की हालत में ये वजीफ़ा करेंगे। वो करना किस तरह है, आपने उसमें 4 सूरतें पढ़नी है। आपने वो छोटी छोटी सी सूरतें हैं। वो क्या हैं कि शुरू में आपने 3 बार दरूद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज वाला ये पढ़ लेना है। उसके बाद आपने सूरतुल फलक, आयतुल कुर्सी, सूरतुल नास और सूरतुल इखलास, ये 3-3 बार आपने चारों सूरतें पढ़नी हैं। बाज़ उलमा इसमें यह भी फरमाते हैं कि सूरतुल काफिरून भी पढ़ लेनी चाहिए। अगर इस तरह ये सूरतुल काफिरून पढ़ेंगे तो ये 5 सूरतें हो जाएंगी। इनको 3-3 बार आपने पढ़ना है और उसके बाद फिर आपने दरूद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 बार पढ़ लेना है। तो ये तादाद मुकम्मल हो जाएगी वजीफा। इस तरह आपने हाथों पर दम करना है, ऐसे हाथों पर दम करके फिर पूरे जिस्म पर आपने उसको ऐसे फेर लेना है। तो इंशाअल्लाह
जादू के असरात या जिन्नात के असरात ये बिल्कुल आपके करीब नहीं आएंगे और बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। किस तरह करना है? फजर की नमाज के बाद, जोहर की नमाज के बाद और इशा की नमाज के बाद, ये तीनों नमाजों में आपने डेली ये वज़ाइफ करने हैं। इंशाअल्लाह आपको इसमें फ़ायदा होगा और इसके असरात आप देखेंगे इंशाअल्लाह ज़रूर। फ़कत दुआओं की दरख्वास्त है, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें और शेयर कर दें और अपने दोस्त अहबाब और अजीज़ व अकारिब को ये जुमले और ये वज़ाइफ बताया करें ताकि आपको भी इसका अजर मिलता रहे। जज़ाकल्लाह अहसनुल जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।